माँ की लाश पड़ी थी घर पर। वो माँ सदमे में आकर के इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। एक बेटा अपने माँ से बोलता है, माँ मुझे आज से स्कूल नहीं जाना है क्योंकि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस तरीके की जो बेइज्जती है मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ ने बोला, क्या हुआ बेटा? बेटा बोला कि देखो माँ, मुझे लोग आपकी वजह से ताना दे रहे हैं, मुझे जलील कर रहे हैं, मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, मैं नहीं सह सकता इतनी सारी परेशानियां। तो माँ ने बोला, बेटा देख, धीरे धीरे तुम जैसे बड़े हो जाओगे ना, तुम मुझसे दूर हो जाना, और जो भी तुमको प्रॉब्लम है और तुम बड़े हो जाओगे, तुमको अकल आ जाएगी, तुम फिर अपने पैर पर खड़ा हो जाओ, मुझसे दूर हो जाना बेटा। अभी थोड़ा तुम छोटे हो, तुमको ज़रूरत है मेरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पढ़ लिख करके तुम बड़े हो जाना और फिर दूर चले जाना मुझसे, तब तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि तुम समझदार हो जाओगे। माँ की बात सुनकर बेटा पढ़ता रहा और धीरे 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 पढ़ते पढ़ते शहर चला गया। शहर में जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ा। पढ़ने के बाद उसकी जॉब लग गई और जॉब लग के वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, IAS IPS बन गया। बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद माँ को जब ये खबर मिली तो बहुत खुशी हुई कि मेरा बेटा बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया, रईस आदमी बन गया। लेकिन अब तक माँ से कोई कांटेक्ट नहीं है बेटे का, बहुत दूर चला गया। माँ ने कहा था कि बेटा तू जब समझदार हो जाएगा मुझसे अलग चला जाना। फिर एक दिन माँ को खबर मिलती है कि भाई तुम्हारा जो बेटा है ना वो शादी कर चुका है। माँ को बड़ा अफसोस होता है कि बेटा तेरे खुशी में मुझे नहीं बुलाया, मुझे याद भी नहीं किया, बड़ा अफसोस होता है। माँ ने बोले चलो कोई बात नहीं। फिर इसी तरीके से कुछ दिन गुजरने के बाद किसी ने आके बताया कि तेरे बेटे के घर पे एक पोता आया। माँ ये बात सुनकर माँ से रहा नहीं जाता क्योंकि माँ अपने बेटे का बचपना देखना चाहता था और बर्दाश्त नहीं हुए माँ से। माँ ने वहाँ का पता मालूम किया और चल दिया उस बेटे के घर पे। बेटे के घर के लिए निकला और निकल के शहर पहुँचा। शहर पहुँचने के बाद जैसे घर के सामने गया तो देखा रहा कि बहुत सारा, अब बड़े आदमी है तो आप तो किसी के घर पे डायरेक्ट जा नहीं सकते, चार दीवारी है, बाहर गार्ड्स वगैरह लगा हुआ है। पूछा वॉचमैन से तो वॉचमैन ने कहा कि साहब अभी है नहीं। बाकी साहब ने हमसे कहा है कि अगर ऐसी हालत में कोई औरत आए, ऐसी बूढ़ी औरत कोई अगर आए तो उसे अंदर आने मत देना। साहब ने हमें पहले से कह रखा है तो शायद आप ही होंगे, आपको अंदर जाने का कोई अलाउ नहीं है। बाकी उसी दौरान साहब का जो है ना, उसका बेटे का पूरा कारवां उधर से गुजरता है, यानी पूरी टीम उधर से गुजरती है। एक बड़े अफसर की, आप तो जानते हैं कितना प्रोटोकॉल होता है, वो घर पे जाते हैं। फिर माँ उसको देख करके बहुत ज़्यादा तड़पता है और माँ बोलता है, बेटा मेरा बेटा आ गया, मुझे प्लीज़ एक बार जाने दो, एक बार मेरे बेटे से मिल लेने दो। तो गार्ड ने कहा, नहीं माँ, यहाँ पे जाने। वो गार्ड को बोला कि पर्ची देना। गार्ड पहले दिन उसको याद नहीं रहा, फिर दूसरे दिन उन्होंने जब अपने साहब को वो पर्ची दिया तो पर्ची लिया। लेने के बाद उसका बेटा जब पर्ची पढ़ने लगा तो माँ ने लिखा कि बेटा इतना नफरत अच्छा नहीं है, नफरत, इतना ज़्यादा नफरत अच्छा नहीं। तुम्हें जिस बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी कि मेरी माँ अंधी है, तुम्हें पता है क्यों मैं अंधी हूँ? तू जब बचपना था ना, 3-4 साल का, तब बच्चों से लड़ाई करते करते तेरी एक आंख चली गई और डॉक्टर ने कहा कि इस आंख के बदले में अगर आप एक आंख दे सकते हैं तो मैं इसको सही कर दूंगा, वरना कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने पहली नज़र में सोचा कि मेरे बेटे की ज़िंदगी है और मुझे सही करना है। माँ ने अपनी आंख दे दी और जिसकी वजह से मैं अंधी था बेटा। ये बात सुनते ही ना बेटे के जो है ना नीचे से ज़मीन खसक गई और आनंद फानंद में फौरन अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। तब तक बहुत देर हो गई थी क्योंकि अब माँ चली गई इस दुनिया से। माँ इस दुनिया में नहीं। उस वक्त क्या मिला? माँ की लाश पड़ी थी घर पर। वो माँ सदमे में आकर के
इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए।